Hello students, welcome to my channel, the Pharma Pathshala. Myself Suruchi Singh, and today's topic is the heavy metal poisoning. Before discussing the heavy metal poisoning, what is the heavy metals? Heavy metals are elements that are naturally found in the earth, and they are used in many modern day applications like agriculture, medicine and industries. These metals are naturally occurred in the अर्थ। ये नेचुरली क्या होते हैं, अर्थ में हमें मिलते हैं, अर्थ पे पैदा होते हैं और इनका क्या है, बहुत जगह पे इनके इनके एप्लीकेशंस होते हैं आजकल। लाइक एग्रीकल्चर फील्ड में भी इनके एप्लीकेशंस होते हैं, मेडिसिन में होते हैं और इंडस्ट्री में भी होती हैं। तो इनकी पॉइजनिंग कब होती है? हैवी मेटल पॉइजनिंग अकर्स व्हेन योर बॉडी सॉफ्ट टिश्यूज एब्जॉर्ब मच ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल। यानी कि जब जो आपकी बॉडी का सॉफ्ट टिश्यू यानी म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू आपकी बॉडी में जब इसका बहुत ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, पॉइजनिंग कॉज कर रहा है। सो द मोस्ट कॉमन हैवी मेटल्स जो कि पॉइजनिंग कॉज करते हैं, आपको पता है, दीज आर द मरकरी, लेड, कैडमियम एंड आर्सेनिक। तो इनका जब हमारी बॉडी इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रही है और ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं कि पॉइजनिंग कॉज कर रहे हैं, एंड दिस पॉइजनिंग इज कॉल्ड द हैवी मेटल पॉइजनिंग। So the heavy metals are elements that are naturally found in the earth. They are used in many modern day applications such as the agriculture, medicine and industry. So the heavy metals क्या है कि वो element हैं जो naturally earth में मिलते हैं और आजकल इनका क्या है कि बहुत जगह application होता है। like agriculture field में भी इनका application होते हैं, medicine में होता है, industry में होता है। तो हमारी body क्या है, हमारी body में कुछ metals क्या होते हैं, naturally मिलते हैं और ये metals क्या होते हैं कि regular body functions के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जब तक कि ये क्या है कि कोई टॉक्सिसिटी नहीं कॉज करते या उतने अमाउंट में नहीं प्रेजेंट हो कि ये टॉक्सिसिटी कॉज करें। सो द योर बॉडी नेचुरली कंटेन्स सम जिंक, आयरन एंड कॉपर फॉर एग्जांपल आर नेसेसरी फॉर द रेगुलर बॉडी फंक्शंस लाइक, मतलब जब तक कि ये क्या है कि आपकी बॉडी में टॉक्सिक अमाउंट में नहीं प्रेजेंट है, तब तक क्या है कि ये आपकी बॉडी के रेगुलर बॉडी फंक्शन को क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। सो The heavy metal poisoning occurs when your body's soft tissues absorb too much of the particular metal. कि क्या है, हैवी मेटल पॉइजनिंग कब होती है कि जब आपकी बॉडी क्या है कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो क्या होता है कि वो एक तरह से पॉइजनिंग क्रिएट करता है बॉडी में। तो वो कौन से कॉमन मेटल्स हैं जो कि पॉइजनिंग कॉज करते हैं? द कॉमन हैवी मेटल्स दैट कॉजेज पॉइजनिंग इज़ द मर्करी, लेड, कैडमियम एंड आर्सेनिक. So students, you might exposed to high concentration of these metals from the food, air or water pollution as well as medicine, food containers. मतलब आपका क्या है कि आप कैसे एक्सपोज होते हो हाई कंसनट्रेशन ऑफ हैवी मेटल से। तो ये हैवी मेटल्स से आप एक्सपोज हो सकते हो फ्रॉम द फूड से एक्सपोज हो सकते हो आप, मतलब फूड के थ्रू आपको हैवी मेटल मिल सकता है। एयर एंड वाटर पोल्यूशन है अगर, तो वहाँ से आपको मिल सकता है। मेडिसिन में होते हैं तो वहाँ से मिल सकते हैं। और इसके साथ क्या है स्टूडेंट की, जब आपके जो फूड कंटेनर्स होते हैं, जब उनकी इम्प्रॉपर कोटिंग होती है, तो उससे भी क्या है कि हमें हैवी मेटल हमारी बॉडी में जाता है, ठीक है। और इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, जहाँ की यानी कि आप ऐसी किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जहाँ पे आपको हैवी मेटल्स से बार बार एक्सपोज होना पड़ रहा हो, ठीक है। लेड इंडस्ट्री हो सकती है वहाँ पे, जिसके थ्रू आपको क्या है कि हैवी मेटल से एक्सपोज होना पड़ रहा हो बार बार, तो उससे क्या है कि हैवी मेटल पॉइजनिंग होने के चांसेस होते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द व्हाट कॉजेज हैवी मेटल पॉइजनिंग, किसके थ्रू आपको हैवी मेटल्स पॉइजनिंग हो सकती है। सो द हैवी मेटल्स कैन एंटर योर बॉडी इन डिफरेंट वेज. यू माइट कंज्यूम देम इन द फूड यू ईट और एब्जॉर्ब देम थ्रू योर स्किन. तो ये क्या है कि डिफरेंट वे के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर कर सकते हैं, या तो आप इनको फूड की तरह आपकी ले रहे हैं जो कि आपकी बॉडी में जा रहा है, या फिर आपकी स्किन के थ्रू ये क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है। तो हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए हैं मेटल्स के, हैवी मेटल्स के, और वो आपकी बॉडी में कैसे एंटर हो रहे हैं, किस तरह से ये पॉइजनिंग कॉज कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम आते हैं आर्सेनिक पे। तो आर्सेनिक का क्या है कि जब आप
किसी भी ऐसे वर्किंग एरिया में काम कर रहे हो जहाँ पे आपके आसपास ही हजार्डस वेस्ट साइड है, मतलब कि जहाँ पे वेस्ट साइड है, जहाँ पे वेस्ट आपके कूड़े गार्बेज डाले जा रहे हैं, वहाँ के उसके आसपास अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो आप क्या हो सकते हो, आर्सेनिक से एक्सपोज हो सकते हो और आपको हैवी मेटल पॉइजनिंग हो सकती है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ द वर्किंग नियर अ हजार्डस वेस्ट साइड। सेकेंड इज़ द इंजेस्टिंग इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स। अगर आपने एक्सीडेंटली या जानबूझकर इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स या हर्बिसाइड्स ले लिए हैं तो उस केस में भी आपको क्या हो सकती है, हैवी मेटल पॉइजनिंग हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द ईटिंग कंटामिनेटेड सी फूड और एल्गी। सी फूड एंड एल्गी में क्या है, आर्सेनिक की प्रेजेंस होती है, क्योंकि वहाँ पे सी में आपको क्या है, आर्सेनिक मिलता है, समुद्र में आर्सेनिक होते हैं। तो जो सी फूड होते हैं, जो सी में जो मतलब जानवर वहाँ पे पाए जाते हैं, जो एनिमल्स पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, वही पानी मतलब वो क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अपनी बॉडी में ले रहे हैं। तो फिर आप जब वही फूड एज अ फूड उन्हें खाते हो तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप आर्सेनिक से एक्सपोज हो रहे हो और आपको हैवी मेटल पॉइजनिंग होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर। अगर आप गंदा पानी पी रहे हो, मतलब जिसमें क्या है कि किसी भी प्रकार का कंटामिनेशन है, तो भी क्या है, आपको आर्सेनिक पॉइजनिंग होने के चांसेस होते हैं। So the next metal is the cadmium, which causes the poisoning, and cadmium is also a heavy metal. So the if you are living in a home with high level of lead based paint, आप ऐसे किसी होम में रह रहे हो, ऐसे किसी घर में रह रहे हो जहाँ पे लेड बेस्ड पेंट लगा हुआ है, तो आपको क्या है कि कैडमियम से एक्सपोज होने के चांसेस होते हैं और आपको हैवी मेटल पॉइजनिंग हो सकती है। अप्लाइंग प्रोग्रेसिव हेयर डाइज, यानी कि आप बहुत ही ज़्यादा हेयर डाई का यूज़ कर रहे हो तो उसमें भी हैवी मेटल पाया जाता है, लाइक कैडमियम, जो कि क्या करता है, पॉइजनिंग कॉज करता है। यूजिंग कैल्शियम प्रोडक्ट्स यानी कि जो रॉक्स मिट्टी से बन के बने हुए हैं, तो उसमें क्या है, कैडमियम होने के चांसेस होते हैं। यूजिंग प्रोग्रेसिव काजल, सुरमा एंड हेयर डाइज, दिस प्रोडक्ट्स को यूज़ करने से भी क्या है कि आपको हैवी मेटल पॉइजनिंग होने के चांसेस होते हैं। तो जो अगला हैवी मेटल जो है वो है मरकरी। मरकरी से पॉइजनिंग कैसे हो सकती है, इफ़ यू आर माइनिंग, प्रोड्यूसिंग आर ट्रांसपोर्टिंग मरकरी। माइनिंग का मतलब होता है खुदाई करना, प्रोड्यूसिंग आर ट्रांसपोर्टिंग, प्रोडक्शन जहाँ पे हो रहा है या ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अगर आप ऐसे किसी काम में इन्वॉल्व हो तो आपको मरकरी के थ्रू एक्सपोज होने के चांसेस ज़्यादा मिलते हैं और आप क्या है कि हैवी मेटल पॉइजनिंग से सफ़र कर सकते हो। मतलब ये एक तरह से क्या है कि जो मरकरी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे खुदाई हो रही है, प्रोड्यूस हो रहा है मरकरी और ट्रांसपोर्ट हो रहा है मरकरी, तो इन सारे केस में आपको जो वहाँ पे वर्कर्स हैं उनको क्या होते हैं, चांसेस होते हैं मरकरी से ज़्यादा एक्सपोज होने के, और उनको क्या होता है, हैवी मेटल पॉइजनिंग होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द माइनिंग गोल्ड एंड सिल्वर ओर्स। माइनिंग यानी कि गोल्ड एंड सिल्वर, जो सोने और चांदी के एस्क होते हैं, ओर्स इज़ द एस्क, वहाँ पे जहाँ पे खुदाई हो रही है इनकी, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे उन लोगों को भी क्या है कि हैवी मेटल पॉइजनिंग होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड फिश और वाटर। अगर क्या है कि कोई भी पर्सन कंटामिनेटेड फिश या वाटर कंज्यूम कर रहा है, ले रहा है और उसकी बॉडीज़ को एब्जॉर्ब कर रही है, तो उसको भी क्या है कि मरकरी पॉइजनिंग होने के चांसेस होंगे, जो कि एक तरह की हैवी मेटल है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग मिरर्स, एक्सरेज मशीन एंड वैक्यूम पंप्स। यानी कि ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं, मिरर की इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे एक्सरे मशीन बन रही हैं और यहाँ पे वैक्यूम पंप्स बन रहे हैं, वहाँ पे क्या है, मरकरी के अमाउंट ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि मरकरी के थ्रू पॉइजनिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये क्या थे, ये थे कॉजेज़ जिसके थ्रू क्या हो रही है कि हैवी मेटल पॉइजनिंग हो रही है। तो यहाँ पर मैंने 3 मेटल के बारे में आपको बताया था, आर्सेनिक, कैडमियम, मरकरी। तो इनके बारे में मैंने बताया आपको। तो ये सारे क्या कर रहे हैं, एक तरह से पॉइजनिंग कॉज कर रहे हैं और इनके थ्रू आप इस तरह से एक्सपोज हो सकते हैं। So student, next point according to your syllabus is the clinical symptoms of the heavy metal poisoning. So I am going to discuss about the general symptoms. Common symptoms across several types of the heavy metal poisoning includes the diarrhea, nausea, abdominal pain, vomiting, shortness of the breath, chills, weakness. These are the common symptoms. सो स्टूडेंट, इसके बाद आते हैं मेटल स्पेसिफिक सिम्टम्स, यानी कि किस मेटल से कौन सी पॉइजनिंग हो सकती है। तो अभी हम सबसे पहले बात करते हैं मरकरी पॉइजनिंग के सिम्टम्स के बारे में। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी आपको मरकरी पॉइजनिंग होगी, द फर्स्ट सिम्टम इज़ द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कि बॉडी कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगी, उसको खड़े होने में, चलने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द मसल वीकनेस। थर्ड सिम्टम इज़ द हेयरिंग एंड स्पीच डिफ़िकल्टीज़, बोलने में और सुनने में प्रॉब्लम होती है।
नेक्स्ट सिम्टम फॉर द मर्करी पॉइजनिंग इज़ द नर्व डैमेज इन योर हैंड एंड फेस। नर्व डैमेज हो जाता है, विजन चेंज हो जाते हैं एंड ट्रबल इन वॉकिंग। जैसे कि आपको मैंने बताया कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है, मसल वीकनेस होती है, तो ओवरऑल ट्रबल तो होगा ही चलने में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मर्करी पॉइजनिंग सिम्टम्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं नेक्स्ट सिम्टम पे। नेक्स्ट सिम्टम इज़ द लेड पॉइजनिंग सिम्टम्स। लेड पॉइजनिंग सिम्टम्स में क्या होते हैं? कॉन्स्टिपेशन होता है, एग्रेसिव बिहेवियर होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है बात बात पर, स्लीप प्रॉब्लम्स होती हैं यानी सोने में डिफ़िकल्टीज होती है, इरिटेबिलिटी होती है, इरिटेशन एंड हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस होते हैं। लॉस ऑफ एपिटाइट यानी भूख नहीं लगती है, एनीमिया, हेडेक, फटीगी, मेमोरी लॉस, भूलने लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भूल जाते हैं मैटर को, चीज़ों को भूल जाते हैं। फिर लास्ट सिम्टम्स क्या होता है? लॉस ऑफ डेवलपमेंटल स्किल्स इन द चिल्ड्रन, यानी जो बच्चों में सीखने की क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है। So the next symptom is regarding the arsenic poisoning. Arsenic poisoning symptoms are the nausea, vomiting and diarrhea. These are the common symptoms. Red and swollen skin, यानी स्किन क्या होगी? रेडनेस होगी एंड स्वेलिंग हो जाती है। स्पॉट्स ऑन द योर स्किन, स्किन पे स्पॉट्स हो जाते हैं, लेसन्स हो जाते हैं यानी कट्स लग जाते हैं, वार्ट्स हो जाते हैं, सोर्स का डेवलपमेंट हो जाता है, जो हार्ट की रिदम होती है वो अनयूजुअल हो जाती है एंड मसल क्रैम्प्स होते हैं इन द केस ऑफ द आर्सेनिक पॉइजनिंग। इसके बाद आता है कैडमियम पॉइजनिंग सिम्टम्स। द सिम्टम्स इज फीवर, ब्रीदिंग एंड मसल पेन। So after the symptoms of the heavy metal poisoning, I am going to discuss about the treatment for the heavy metal poisoning. तो जो भी heavy metal poisoning होती है उसको हम जो नॉर्मल आपके मेजर्स होते हैं वो तो आपको पता ही है, जो कि आपकी पॉइजनिंग में पड़े हुए हैं कि नॉर्मल मेजर्स क्या करने होते हैं। एयरवेज मेंटेन करना होता है, डिफरेंट बॉडी के जो वाइटल फंक्शंस होते हैं उनको मेंटेन करना होता है। इसके बाद आते हैं हम मेन ट्रीटमेंट पे कि अगर किसी भी पर्सन को हैवी मेटल पॉइजनिंग हुई है तो उसे हम कौन सी थेरेपी देते हैं। सो यहाँ पे जो थेरेपी है वो थेरेपी है आपकी चिलेशन थेरेपी। चिलेशन थेरेपी क्या होती है कि जो भी हम यहाँ पे एजेंट दे रहे हैं वो क्या है? चिलेटिंग एजेंट है। चिलेटिंग एजेंट है। तो चिलेटिंग एजेंट क्या करते हैं कि ये जो भी आपके चिलेटिंग एजेंट या फिर जो भी ड्रग कंपाउंड हम यूज़ कर रहे हैं एज ए चिलेटिंग एजेंट, वो क्या करते हैं कि हैवी मेटल्स के साथ एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग बनाते हैं विद द हैवी मेटल्स। और जिससे क्या होता है कि जो उन हैवी मेटल्स के साथ जब वो चिलेटिंग एजेंट बाइंड हो जाते हैं तो जो उनका स्ट्रक्चर होता है और उनका जो फंक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। आपने SAR पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट कंपाउंड की बाइंडिंग से क्या होता है कि उसकी जो इफ़ेक्ट्स होते हैं या फिर उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो सेम यहाँ पे वैसे ही है कि चिलेशन थेरेपी में क्या होता है कि जब हम कोई भी चिलेटिंग एजेंट देते हैं जो उस पर्सन को या उस पेशेंट को जो कि हैवी मेटल पॉइजनिंग से सफ़र कर रहा है, तो वो क्या चिलेटिंग एजेंट क्या करता है कि उसकी बॉडी में जो हैवी मेटल्स प्रेजेंट होते हैं उस हैवी मेटल्स के साथ बाइंड हो जाता है और एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन करता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हैवी मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पहले थे, यानी कि जो हैवी मेटल्स जो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहे थे हमारी बॉडी में, वो अब नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं कि चिलेटिंग एजेंट के साथ बाइंड हो गए हैं। और चिलेटिंग एजेंट के साथ बाइंड होने पर क्या है कि उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई है। So student, a chelating agent is a chemical compound or a drug molecule capable of forming a heterocyclic ring with a metal ions as its closing member। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि चिलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, मेटल्स के साथ बाइंड होकर चिलेट्स फॉर्म करते हैं। और आपको पता है कि ये चिलेट्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि इनके अंदर हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि ये बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। ठीक है, ये डिक्रीज़ कर देते हैं एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे क्या है कि आपको क्या करना है, आपको एब्जॉर्प्शन ही डिक्रीज़ करना है, जिससे कि आपके हैवी मेटल्स ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में आपकी बॉडी सिस्टमिक सर्कुलेशन में ना पहुँचें। आपको ये वो सारी चीज़ें करनी होती हैं कि आप कोई भी पॉइजन अगर आपकी बॉडी में गया है तो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ना हो, सिस्टमिक सर्कुलेशन तक ना पहुँचे। तो इसलिए क्या है कि हैवी मेटल्स के साथ भी हमें यही करना पड़ता है। हम जब उन्हें चिलेटिंग एजेंट्स देते हैं या कोई ऐसी ड्रग देते हैं जो एज ए चिलेटिंग एजेंट वर्क करती है, तो वो क्या है कि फिर उस मेटल के साथ बाइंड होकर चिलेट का फॉर्मेशन करती है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। और ये क्या करते हैं, मेटल की प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं और ये एब्जॉर्प्शन उसका डिक्रीज़ कर देते हैं। तो ये एक थेरेपी होती है चिलेशन थेरेपी, जो कि हम हैवी मेटल पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होता है कि
डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट एंटीडोट्स होते हैं, ठीक है। लाइक लेड के लिए मरकरी, आर्सेनिक एंड गोल्ड के लिए डाइमर कैप्रोल होता है। आयरन के लिए डेफ्रॉक्सामीन होता है। ये सारे डिफरेंट ड्रग है जिनको मैं अभी आप एक टेबल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगी। So student, this is a table for the poison and their antidote. For the lead poisoning, there are two antidotes: dimercaprotasuccinic acids and the calcium disodium acetate. For the mercury, arsenic and gold, there is the dimercaprol, and the iron difecoxamine and difeprone. So the copper and mercury के लिए जो हम antidote यूज करते हैं, that is the penicillamine, and cyanides के लिए these are the antidotes. सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बना हुआ है और वो पॉइंट ही डिस्कस हुए हैं जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।